हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में उत्तरकाशी के हम प्रमुख हिमनद, पर्वत, बुग्याल और घाटी देखते हैं। उत्तरकाशी में स्थित हिमनद, पर्वत शिखर, बुग्याल, प्रमुख घाटी और प्रमुख गुफाएं। सबसे पहले हम देखते हैं हिमनद कौन कौन से उत्तरकाशी में हिमनद। सबसे पहला था बंदरपूंछ ग्लेशियर। ये जनपद कहाँ? उत्तरकाशी में है। फिर आता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से गंगा निकलती है और ये राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरकाशी जनपद का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है तो कौन सा? गंगोत्री है। फिर आता है यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है और ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। फिर आता है चोंगथांग। ये कहाँ? उत्तरकाशी में। फिर आता है चतुरंगी ग्लेशियर। ये कहाँ से है? उत्तरकाशी में। ये 5 प्रमुख हिमनद है उत्तरकाशी में। फिर आती है उत्तरकाशी जिले में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां। आप लोगों से सीधा ही वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि जो केदारनाथ है निम्नलिखित में से केदारनाथ की ऊंचाई है, तो ऊंचाई आप लोग केदारनाथ की 6940 मीटर। ये केदारनाथ की ऊंचाई है। फिर आता है भागीरथी। भागीरथी पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है वो 6856 मीटर की ऊंचाई है। फिर आता है श्रीकंठ। इसकी ऊंचाई है 6728। गंगोत्री की ऊंचाई है 6672 मीटर। फिर आता है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत की जो ऊंचाई है वो 6640 है। फिर आता है यमुनोत्री। यमुनोत्री की है 6400। फिर आता है मेरू पर्वत 6331। फिर आता है बंदरपूंछ पर्वत। इसकी है 6320 मीटर। फिर आता है थेलैया सागर पर्वत। इसकी है 6904। फिर आता है रंगू पर्वत। इसकी है 6041 ऊंचाई। फिर आता है जेरेंगला पर्वत। इसकी है 5871। तो ये कुछ पर्वत शिखर उत्तरकाशी जनपद के। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों से सीधा वन लाइनर इनकी ऊंचाई पूछ ली जाएगी। फिर आते हैं उत्तरकाशी जनपद के बुग्याल। बुग्याल सबसे ज्यादा 2 ही जिलों के पूछे जाते हैं। एक है चमोली के बेदनी बुग्याल, गुरसो बुग्याल, ओली बुग्याल। ठीक है, ये आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये आप लोगों के उत्तरकाशी के बुग्याल एग्जाम से बनते हैं। ये पूछ लिया जाएगा केदार कांठा जो बुग्याल है वो कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। फिर केदार खर्क, ये कहाँ से है? उत्तरकाशी। ये ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दायरा बुग्याल, यहाँ से बहुत पूछा जाता है। दायरा बुग्याल, दायरा बुग्याल स्थित है, तो दायरा बुग्याल कहाँ से स्थित है? उत्तरकाशी में। दायरा बुग्याल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। तपोवन बुग्याल उत्तरकाशी में। पुष्कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी में। देवदावनी बुग्याल उत्तरकाशी में। फिर सोनगाड़, ये भी पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दूसरा है सोनगाड़ बुग्याल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा सोनगाड़ बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी में। हरकीदून उत्तरकाशी में। मनेगा बुग्याल उत्तरकाशी में। फिर तीसरे नंबर पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पावली काठा। ये भी बहुत पूछा जाता है, पावली काठा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो यह टिहरी व उत्तरकाशी में स्थित है। ये इसलिए पूछा जाता है आप लोगों से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पावली काठा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ये टिहरी और उत्तरकाशी तक फैला हुआ। टिहरी और उत्तरकाशी तक ये फैला हुआ है। फिर देवक्वारा बुग्याल 2019 में इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ट्रैक ऑफ द ईयर देवकारा बुग्याल को। नेक्स्ट आता प्रमुख घाटियां। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख घाटियां। प्रमुख घाटी में सबसे पहला था नेलंग घाटी। नेलंग घाटी की यदि बात करते हैं तो इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। आप लोगों से प्रश्न सीधा सीधा पूछा किस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नेलंग घाटी को। नेलंग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। एक पॉइंट और बनता है यहाँ से, 2 क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसे पहाड़ों का रेगिस्तान, पहाड़ों का रेगिस्तान भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए पहाड़ों का रेगिस्तान किस घाटी को कहते हैं, तो नेलंग घाटी को पहाड़ों का रेगिस्तान भी कहा जाता है। फिर गर्तंगली सीढ़ी,
गर्तंगली सीढ़ी ये भी बहुत पीछे आती है। जो गर्तंगली सीढ़ी है ये नेलंग घाटी में स्थित है और यहाँ पर एक लकड़ी का पुल, किसका पुल बना हुआ है, लकड़ी का पुल बना हुआ है और ये भारत तथा तिब्बत के मध्य, भारत या चीन के मध्य व्यापार मार्ग, भारत तथा चीन के मध्य क्या है, ये एक व्यापार मार्ग। जो गर्तंगली पुल है ये 1962 में बंद कर दिया गया। क्या कर दिया, गर्तंगली पुल को 1962 में बंद कर दिया गया जो व्यापार होता था। लेकिन 2021 में, लेकिन 2021 में पर्यटकों के लिए, इसके लिए पर्यटकों के लिए खोल देगा, क्योंकि जब 1962 में चीन ने भारत पर क्या किया था, हमला किया था, आक्रमण किया था, तो उसके बाद जो गर्तंगली पुल था ये व्यापार होता है इसलिए बंद कर दिया था 1962 के बाद में, युद्ध के बाद। लेकिन 2021 में खोलेगा सिर्फ और सिर्फ किस लिए, पर्यटकों के लिए, घूमने के लिए खोल देगा। फिर आता भैरव घाटी, क्या आता है, भैरव घाटी। भैरव घाटी के पास में लंका नामक स्थान, क्या है, लंका नामक स्थान है। और भैरव घाटी के पास जाट गंगा और भगीरथी नदी का क्या होता है, संगम। यदि पूछा जाए आप लोगों से जाट गंगा और भगीरथी का संगम कहाँ होता है, भैरव घाटी, कहाँ होता है, भैरव घाटी। नेक्स्ट आता है हरकी-दून घाटी। हरकी-दून उत्तरकाशी में सुपिन नदी रेंज में क्या है स्थित है। मैंने आप लोगों को 2-3 बार बता दिया कि सुपिन नदी रेंज में स्थित है। और पुरोला घाटी का जो वरदान है कौन सी नदी है, तो कौन सी है, कमल नदी। कमल नदी को पुरोला घाटी का वरदान कहा जाता है। पुरोला हरकी-दून का प्रवेश द्वार है। यदि पूछ जाए हरकी-दून का प्रवेश द्वार क्या है, तो पुरोला। फिर आता है प्रमुख गुफा। प्रमुख गुफा में आता है परकेटेश्वर पंचनन महादेव गुफा। और ये गुफा कहाँ से है, उत्तरकाशी में, रमखाल के महार गांव में स्थित है। फिर आती है मतंग गुफा, ये क्या, उत्तरकाशी के मालती गांव में स्थित है। फिर आता है सरंगी गुफा। अब आते हैं उत्तरकाशी जनपद में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार। सबसे पहला था गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1960 में की जाती है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई, 1960 में। स्थित कहाँ से है, उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल इसका 472 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जीव इसमें भूरा भालू, हिम तेंदुआ, काला भालू, कस्तूरी मर्ग और मोनाल आदि की। और हमने राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो वीडियो है वो अपलोड किया गया, उसमें मैंने सभी राष्ट्रीय उद्यान 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान को डिटेल में बताया। और उससे जो नेक्स्ट वीडियो हो उसमें वन्य जीव विहार, साथ के साथ वन्य जीव विहार बिल्कुल डिटेल से बताए, तो आप लोगों को हमारी वीडियो जाकर देख सकते हो उनमें। नेक्स्ट हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। यदि हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जिसकी स्थापना होती है वो होती है 1989 में। और ये स्थित कहाँ, उत्तरकाशी में। मैंने आपको बोला जिसमें भी क्या आ जाएगा वही उत्तरकाशी में, गंगोत्री, गोविंद, ठीक है ना। तो कहाँ है, उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल कितना, 2390 वर्ग किलोमीटर। और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी जो प्रमुख जीव है वे हिम तेंदुआ है, हिमालयन भालू है, कस्तूरी मर्ग है और भरल आदि है। नेक्स्ट आता हमारा गोविंद वन्य जीव विहार। मैंने कहा था जिसमें भी क्या आएगा, तो फिर देखो उसमें क्या रखा है, कहाँ से है, उत्तरकाशी में। और सबसे पहला वन्य जीव विहार 1955 में इसकी स्थापना होती है। गोविंद वन्य जीव विहार इसकी स्थापना होती है 1955 में। ये कहाँ से है, उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर। यदि हम प्रमुख जीव की बात करते हैं तो हिमबाग यानी कि स्नो लेपर्ड, क्या है, स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मर्ग, गुलदारा, वह भूरा भालू, चकोरा, गोल्डन ईगल, मोनाला, वह दाढ़ी वाले गिद्ध। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि कौन सा वन्य जीव विहार दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रमुख है। दाढ़ी वाले गिद्ध, देखो इसमें क्या है, दाढ़ी वाले गिद्ध भी मिलते हैं। तो कौन सा वन्य जीव विहार दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है, तो गोविंद वन्य जीव विहार दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आते हैं प्रमुख संस्थान जो इंस्टीट्यूट है, इसमें नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये उत्तरकाशी में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ से है, उत्तरकाशी में। स्थापना होती है 14 नवंबर 1965। इसकी स्थापना कब होती है, 14 नवंबर 1965 में। यहाँ से ये इसका प्रमुख संस्थान है। फिर आता है हिमालयन संग्रहालय, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ से है, उत्तरकाशी में। तो ये दो इसकी जो प्रमुख पूछे जाते हैं, सारे जो इंस्टीट्यूट है वे सारे के सारे देहरादून में, सबसे ज्यादा देहरादून में। फिर आता है प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति में बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल का जो जन्म है वो 24 मई 1954 में होता है। कब होता है,
24 मई 1954 में होता है। और 1984 में एवरेस्ट अभियान में क्या होती है, शामिल हो जाती है। और सबसे पहला ये एवरेस्ट की चोटी को फतेह करती है, उस पर चढ़ती है, चढ़ने का सर जाता है। तो 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह की, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी चोटी पर चढ़ती है और चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनती है, देश की पहली महिला। और इसलिए बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें नवाजा जाता है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे बड़ी चोटी है, जिसे सागर माथा कहते हैं। तो फतेह करने पर से पद्मश्री दिया जाता है 1984 में। सबसे पहला क्या मिलता है सर, पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा बछेंद्री पाल को पद्मश्री कब मिला, तो 1984 में मिलता। फिर अर्जुन पुरस्कार मिलता 1986 में से, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता। फिर भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा स्वर्ण पदक क्या दिया जाता है, स्वर्ण पदक दिया जाता 1984। एक बार फिर से भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा स्वर्ण पदक 1984 में दिया जाता। और नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994 में से दिया जाता है, सम्मानित की जाती है। और HNB से PhD मनात उपाधि 1997 में दी जाती है। फिर आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण मिलता है 2019। तो 2019 में ना पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। फिर मानसी जोशी, मानसी जोशी उत्तराखंड क्रिकेट खिलाड़ी है। ये क्या है, तो क्रिकेट खिलाड़ी है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जो उत्तरकाशी जनपद है उसकी जितनी भी थोड़ी थी मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सभी हमने डिस्कस कर लिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तरकाशी जनपद से ना संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन होंगे वे देखेंगे। तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।